अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि क्यों हमें कुरान को समझने के लिए सिर्फ ट्रांसलेशन पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें साथ में अरबी भी सीखनी चाहिए। पहली चीज़, अगर आपको लगता है कि अरबी सीखना मुश्किल है कुरान को समझने के लिए, तो ऐसा नहीं है। देखिए, क्योंकि हमें सिर्फ अरबी समझनी है, अरबी बोलनी नहीं है। आपने बहुत कॉमनली लोगों से सुना होगा, बोलते हैं कि हमें इंग्लिश समझ में तो आती है लेकिन हम बोल नहीं पाते। क्योंकि बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बोलने के लिए आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन समझना आसान होता है। और कुरान हमें सिर्फ समझना है, वहाँ पे हमें इंग्लिश अरबी बोलने की प्रैक्टिस नहीं करनी है। एक तो ये वजह है कि अरबी आसान है, कुरान को समझने के लिए आप अगर अरबी सीखना चाहते हैं तो ये आसान है। और दूसरा ये कि हम लोग इंग्लिश सीख सकते हैं, फ्रेंच सीख सकते हैं, इवन हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, तो हम अरबी क्यों नहीं सीख सकते? तो ये इतना मुश्किल नहीं है, अगर हम मेहनत करें, कोशिश करें, तो हम सीख सकते हैं। अब बात है कि हमें सीखनी क्यों चाहिए? क्या ट्रांसलेशन काफ़ी नहीं है? देखिए, जब हम ट्रांसलेशन में कुरान समझते हैं तो पहले हम अरबी अलग से पढ़ते हैं और फिर ट्रांसलेशन अलग से पढ़ते हैं। लेकिन जब आप डायरेक्ट अरबी से समझते हैं तो आप रियल टाइम में कुरान समझते हैं। जब आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो आपको उसी टाइम समझ में आता है कि क्या पढ़ा जा रहा है। जब आप तरावी में कुरान सुन रहे हैं तो आपको समझ में आता है कि आप क्या सुन रहे हो, क्या पढ़ा जा रहा है। इससे आपका तरावी में ही मन लगता है और बहुत अच्छा फील होता है जब आप रियल टाइम में समझते हैं। अलग से ट्रांसलेशन पढ़ने में आपको वो फील नहीं आएगी और वो दिल पे असर नहीं होता है जब आप डायरेक्ट अरबी से समझते हैं। और एक मेन वजह ये भी है कि जब आप कुरान को समझने लगेंगे तो आपकी लाइफ में कई बार ऐसा भी होगा कि आप किसी हार्ड सिचुएशन में होंगे, जैसे आप किसी परेशानी में हैं। और कई बार ऐसा भी होगा कि आप नमाज पढ़ने गए और इमाम साहब कोई तिलावत सूरत पढ़ रहे हैं, और वो आयतें आपकी सिचुएशन से ऐसे रिलेट करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अल्लाह आपको ही तसल्ली दे रहे हैं। जिस परेशानी में आप हैं, वो आपको ही आयतें तसल्ली दे रही हैं, जैसे वो आपसे ही बात हो रही है। ये बहुत कॉमन चीज़ है जो मैंने लोगों से सुनी है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी कभी गफलत में गुजर रही हो और आपको कुछ कुरान की आयतें सुनाई दे। मतलब आप, या तो आपने नमाज में वो आयतें सुनी या कहीं पर वो आयतें प्ले ऑडियो में प्ले हो रही हैं, तो आपको वो आयतें आपसे ऐसे रिलेट करेंगी, आपको लगेगा कि यार कहीं ये आपको ही वार्न किया जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी गफलत में चल रही है। तो कई बार वो आयतें हमसे रिलेट करती हैं और ऐसा लगता है कि कुरान हमसे ही बात कर रहा है। लेकिन ये चीज़ जब होती है जब हमें अरबी में कुरान समझ में आ रहा है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम कुरान को डायरेक्ट समझने की कोशिश करें। और डायरेक्ट समझने में, अरबी समझने में एक अलग ही मज़ा होता है। और ऐसा नहीं होता कि हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा अरबी सीखनी पड़ेगी कि आप कुरान को ट्रांसलेट कर सकें, ऐसा नहीं है। आप बेसिक अरबी और बेसिक वर्ड मीनिंग जानने के बाद हम स्टार्टिंग में कुरान को ट्रांसलेशन के साथ ही पढ़ते हैं कि इसका क्या मतलब है। लेकिन जब हमें, क्योंकि अरबी हमें थोड़ी बहुत आती है, तो फिर बाद में हम जब ट्रांसलेशन हटा भी देते हैं तो भी हमें उन आयतों का मीनिंग समझ में आता है। ऐसा नहीं होता है कि हम बिना ट्रांसलेशन के पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में आपको वो सूरत ट्रांसलेशन के साथ ही पढ़नी पड़ती है और समझना पड़ता है इसका मतलब क्या है। एक बार हमें उसका मतलब समझ में आ जाता है, फिर हमें ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए बहुत मुश्किल नहीं होता है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अरबी सीखने की जरूरत नहीं है कि खुद से ट्रांसलेट करना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि हमें कोई कुरान से मसाइल निकालने हैं जो और हदीसें पढ़नी पड़ेंगी। हमें तो कुरान से बेसिक नसीहत हासिल करनी है, जिसके लिए अल्लाह ने कुरान को आसान बनाया। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करें और इरादा करें अरबी को सीखने का। इंशाल्लाह मैं एक शॉर्ट की एक सीरीज इंशाल्लाह शुरू करूंगा, जिसमें मैं कुरान में यूज़ होने वाले जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग और एक कुरान की आयत से उसका एग्जाम्पल, ताकि वो एक वर्ड आपके जहन में बैठ जाए कि इसका क्या मतलब है। और फिर लास्ट में जो मैंने पुराने मीनिंग बताए हैं उनमें से किसी एक का आपसे उनमें से किसी एक के बारे में आपसे पूछूंगा, ताकि आपका पीछे का रिवीजन भी होता रहे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। सलाम अलैकुम।